एटी इंडिया जो से आशीष त्रिपाठी आपका फिर स्वागत करता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में लोगों के हस्तक्षेप से चीन इतना बौखला गया है कि वो कहीं ना कहीं यूक्रेन का रसिया के साथ विवाद करवाना चाहता है, जिससे नाटो के देश भी कमज़ोर हो जाएं और किसी भी तरह से अमेरिका उलझ जाए यूएस रशिया से, रसिया भी कमज़ोर हो और रसिया मदद मांगे चाइना की। चाइना इस समय ताकतवर है पैसे से, हर तरीके से, हथियारों से। तो जब चाइना मदद करेगा तो वो अपने सामने शर्तें रखेगा, शर्तें रखेगा तो वो अपने ग्रुप में शामिल करेगा। और अगर शामिल करेगा तो वो पाकिस्तान को जो बना रहा है उसमें रशिया की मदद लेगा और भारत को दबाएगा। भारत के सामने स्थितियां ये पैदा हो गई हैं कि भारत न चाह के रशिया की मदद कर सकता है, न चाह के वो चाइना की मदद कर सकता है, ना ही वो यूएसए की मदद कर सकता है। वो बीच में बुरी तरह फंसा हुआ है, यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता है। उसने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वोटिंग की बारी आई थी तो इस चीज़ पर चर्चा करने के लिए तो उसने वो वॉकआउट कर दिया था। वॉकआउट करने से उसका उद्देश्य ये था कि वो ना तो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, ना पूरी तरह रशिया पर निर्भर है, ना यूक्रेन पर निर्भर है या कई कंट्री से। वो क्या है कि अकेले चल नहीं सकता है। अगर प्रतिबंध लगा दिए गए, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था और अमेरिकी थार्ड को रिजेक्ट कर दिया था। तो अमेरिका की एक पॉलिसी है कि अगर रसिया से हथियार कोई खरीदता है तो उस पर वो प्रतिबंध लगा देता है, और उस प्रतिबंध का नाम है काटसा। उसमें बहुत ही कड़े प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। अभी उसने टर्की पर लगाए थे प्रतिबंध, लेकिन अभी तक भारत पर उसने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अगर ये युद्ध संभव हुआ तो भारत पर इतने बड़े प्रतिबंध लगा देगा कि S-400 की डील या S-450 की डील अटक जाएगी और भारत का डिफेंस सिस्टम रह जाएगा। अगर भारत खरीदेगा तो भारत पे भी वो इतनी लंबे सैंक्शन लगा देगा कि भारत का विकास रुक जाएगा। और दुनिया में तेल, गैस और मेटल्स, पेट्रोलियम और जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी महंगाई सूचकांक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे चाइना को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का सबसे बड़ा, और वो अब पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सप्लाई बेच के वो चारों तरफ कर देगा। इधर क्या होगा कि सभी कंट्रीज यूक्रेन में उलझे रहेंगे और वो क्या करेगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना के पूरे देश में, दुनिया में अपनी सप्लाई दे देगा।